एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर ज़ुओ अपनी उस सोल को अवेक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाते हैं और उनकी वो एजिलिटी देखकर शाओलिंग भी एक बार को काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि ज़ुओ अपनी सोल को अवेक करने के बाद इतना ज़्यादा तेज हो जाएगा। ये तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और जब शाओलिंग ये सब मन में सोच ही रहा होता है तभी ज़ुओमिंग अचानक उसके पीछे आ जाता है और जैसे ही जाओलिंग ये सेंस करता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी जाओलिंग अपनी फुर्ती दिखाता है और वहाँ से मूव होता हुआ उस पर नाइफ मारता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है जिसकी वजह से ज़ुओमिंग उससे आसानी से बच जाता है और उस नाइफ से भी। लेकिन जाओलिंग को उसकी पोजीशन का पता लग जाता है और तभी वो एक और नाइफ को तैयार करता हुआ ज़ुओमिंग की तरफ फेंकता है, लेकिन ज़ुओमिंग उस नाइफ से भी बच जाता है क्योंकि स्पीड ज़ुओमिंग की काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और अभी इस समय उसकी स्पीड को देखकर जाओलिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में होता है क्योंकि वो उसकी इतनी तेज़ स्पीड से कम्पीट नहीं कर पा रहा होता। और तभी ज़ुओमिंग जाओलिंग पर ऊपर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओलिंग जैसे तैसे करके उसके उस अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। और कहीं ना कहीं जाओलिंग के रिफ्लेक्सेस भी उस फाइट के दौरान काफ़ी ज़्यादा सही हो रहे हैं और उनकी वो फाइट ज़ुओमिंग के वो टीममेट्स भी देख रहे होते हैं और वो ज़ुओमिंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, कम ऑन मास्टर ज़ुओ, आप जाओलिंग से नहीं हार सकते। जाओलिंग अब और ज़्यादा नहीं सह पाएगा, आप ये कर सकते हैं, आप ये मैच ज़रूर जीतेंगे। और ये सब कहते हुए वो ज़ुओमिंग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। और तभी हमें डोंगफेंग दिखाई जाती है जो कि चामू से कहती है, चामू तुम्हें इन दोनों को रोकना होगा, मुझे नहीं लगता कि जाओलिंग ज़ुओमिंग के सामने अभी टिक भी पाएगा। भले ही ज़ुओमिंग ने जाओलिंग को इस डुएल के लिए ही चैलेंज क्यों न किया हो, लेकिन उसके इरादे इतने नेक नहीं हैं। वो साफ तरीके से जाओलिंग को मारना चाहता है। और ये सुनकर चामू कहता है, लेकिन मैं इन्हें इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं होता, ये इन दोनों का डुएल है, इसलिए मैं इन्हें नहीं रोक सकता। लेकिन उनका वो डुएल देखता हुआ जाओ डाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हंस रहा होता है और वो कहता है, ये बाकी सब लोग सच में काफ़ी ज़्यादा पागल हैं, बिल्कुल पागल, क्योंकि शायद वो जानता है कि जाओलिंग ज़ुओमिंग से नहीं हार सकता। लेकिन जिशान के चेहरे पर भी किसी तरह का दबाव दिख रहा होता है उनके उस डुएल को देखकर, क्योंकि शायद उसे जाओलिंग पर अभी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है कि वो ज़ुओमिंग के सामने टिक भी पाएगा जब ज़ुओमिंग अपनी सोल को अवेक कर चुका है। इसके बाद में ज़ुओमिंग दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी से जाओलिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी आंखों में एक अलग ही आक्रोश होता है, एक अलग ही तेज होता है, जिसे देखकर साफ पता लग रहा होता है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जाओलिंग को इस डुएल में हरा नहीं देता। और इस डुएल को जीतना ही उसका अब ये आखिरी गोल है। और वो अटैक करता हुआ वो अपने मन में कहता है, मैं देख सकता हूँ कि वो सच में काफ़ी धीमा होता जा रहा है, अब वो मुझसे नहीं बच पाएगा। और ये कहता ही हुआ वो जाओलिंग की ओर बढ़ता है और अपना हाथ उसकी चेस्ट के आर पार कर देता है और वो ये करता हुआ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, तुम हार गए। लेकिन तभी उसे कुछ अलग महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिस चीज़ को जाओलिंग ने पकड़ा हुआ है वो जाओलिंग नहीं, सिर्फ उसके कुछ कपड़े हैं। और ये चीज़ देखकर ज़ुओमिंग भी काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक जाओलिंग उसके पीछे आ जाता है और जाओलिंग ज़ुओमिंग से कहता है, मुझे डर है कि जो यहाँ पर हारने वाला है वो आप हैं यंग मास्टर ज़ुओ। और ये कहते हुए जाओलिंग के चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है और उसको अचानक से अपने पीछे पाकर ज़ुओमिंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, असंभव, ये कैसे हुआ। और तभी जाओलिंग उस पर सिर्फ एक वार करता है जिसके इम्पैक्ट से ज़ुओमिंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। और जैसे ही वो ज़मीन पर आकर गिरता है तो उसके टीम मेंबर्स उसको देखने के लिए आगे दौड़ कर आते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं, जाओलिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे यंग मास्टर को मारने की कोशिश करी, तुम ज़ुओ क्लैन से इतनी आसानी से बचकर नहीं जा पाओगे, तुमने ये बहुत गलत किया, अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। और ये सुनकर जाओलिंग कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा वीक था, इसलिए इसे मारना भी मीनिंगलेस था, जब ये उठ जाएगा तो इसे कहना कि ये मुझे ढूंढे और कहे मैं हार गया। और ये कहता जाओलिंग ज़ुओमिंग को नीचा दिखा रहा होता है और उसका ये एटीट्यूड देखकर ज़ुओमिंग के टीम मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं और अपने दांत खटखटा रहे होते हैं, लेकिन वो जाओलिंग को अभी कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद डोंगफेंग जाओलिंग से कहती है, आखिर अभी हुआ क्या, तुम अचानक से इतनी ज़्यादा तेज कैसे हो गए,
जबकि तुम ज़ूमिंग के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कुछ देर पहले तक तो तुम्हें अचानक से क्या हो गया था? और उसका जवाब देता हुआ शाओलिन कहता है, ये एक सिंपल स्ट्रेटजी थी और मुझे यकीन है कि यंग मास्टर चामू इसके बारे में पहले ही पता लगा चुके होंगे। और इसके बाद चामू डोंगफेंग को समझाता हुआ कहता है, जिस तरह से मैंने उसे देखा मुझे लग रहा है कि तुमने उसे ट्रिक किया। तुम सच में शुरुआत में उससे बहुत ज़्यादा स्लो थे और तुमने जानबूझकर अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई और तुमने ज़ूमिंग को अपर हैंड दिया, जिससे उसे लगने लगा कि वो तुम पर अटैक कर रहा है और तुमसे जीतने वाला है। और जब उसे ऐसा लगने ही लगा था तभी उसकी स्पीड कम हो गई और तुमने उसी समय का फ़ायदा उठाया और तुमने अपनी पूरी स्पिरिट एनर्जी उसी समय फोकस करी और उसको सिर्फ एक सिंगल ब्लो से हरा डाला। इसके बाद शाओलिन कहता है, ज़ूमिंग जैसे यंग मास्टर के पास बिल्कुल भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इसलिए मुझे इन जैसों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद डोंगफेंग कहती है, अब मैं तुम्हारी उस बात पर बिलीव करने लगी हूँ जो तुमने पहले कही थी कि कैसे तुमने वो मिथिक बीस्ट उस डेड माउंटेन पर पाया। और ये सुनकर शाओलिन कहता है, ऑफ कोर्स वो स्टोरी सच में सच है और जैसा मैं तुम्हारे बारे में फील करता हूँ वो भी सच है। और ये सुनकर डोंगफेंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और वो शाओलिन के मुंह पर एक मुक्का मारती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पीटने लगती है और उससे डरकर शाओलिन दूर दूर भागने लगता है और उन्हें देखकर वो तीनों भी काफ़ी ज़्यादा हंस रहे होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।